मित्रों, आज की प्रेस वार्ता दो बिंदुओं के ऊपर केंद्रित है। पहला बिंदु है कि आए दिन जब कोई भी धर्म का यात्रा निकलती है तो उसके ऊपर पथराव होता है। पथराव होने के बाद 150 लोग घायल हो जाते हैं, 2-4 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। उसके बाद इंक्वायरी चलती है, रिजल्ट कुछ नहीं होता। जो पकड़े भी जाते हैं वो हमारी सो कॉल्ड दयाशील अदालतों के द्वारा बरी कर दिए जाते हैं। नुकसान किसको पहुंचता है? नुकसान ज्यादातर यात्रा करने वालों को पहुंचता है। उसमें ज्यादातर कौन होते हैं? उसमें हिंदू होते हैं। अब सीधी सीधी बात यह है कि जब हिंदुओं की, चाहे गणेश के लिए हो या किसी और त्योहार के लिए हो, जब यात्रा निकलती है, क्या पुलिस की बगैर इजाजत के निकलती है? क्या बगैर रूट को डिफाइन किए हुए निकलती है? क्या बगैर LIU की अनुमति के निकलती है? और अगर LIU की अनुमति भी है, रूट भी मालूम है, परमिशन भी दी गई है, तो उस रूट पे पड़ने वाले वो ठिकाने जहां से पत्थरबाजी हो सकती है, क्या वो पुलिस को नहीं मालूम? क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? क्या ये पुलिस पहले से काम नहीं कर सकती? और अगर ये एक बार हुआ होता तो मान लेते। अगर ये बार बार हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो है जो अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा। लिहाजा हमारा आज मीडिया से जनहित में ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को कहा जाए कि जब भी कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो उससे पहले पुलिस पूरे रूट को सेंसिटाइज करे, उस एरिया के अंदर शांति कमेटियों का गठन करे जिसमें सभी धर्म के लोग हों, और ड्रोन का इस्तेमाल करें ताकि ये पता लग सके कि पत्थर किस जगह इकट्ठे किए गए हैं। ये तो एक बात थी। ओके, अब दूसरा पॉइंट जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको मालूम है और आप रोज देखते हैं, आप किसी जूस वाले की दुकान पे जाओ, मिठाई वाले की दुकान पे जाओ, वहां पे 6-6.5 फीट ऊंचा एक काउंटर होगा और उस काउंटर के पीछे क्या हो रहा है आप देख ही नहीं सकते। अब वहां आपके जूस में मूत्र मिलाया जा रहा है, आपको नहीं पता, थूका जा रहा है, आपको नहीं पता, वहां पे पैरों से आलू छीले जा रहे, आपको नहीं पता, वहां पे गंदे सड़े हुए फलों का जूस बनाया जा रहा है, आपको नहीं पता, वहां पे मिठाई के अंदर मिलावट की जा रही है, आपको नहीं पता, वहां पे चर्बी का घी निकाला जा रहा है, आपको नहीं पता। अरे भाई, इसके अंदर कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर एक सीधी बात कर दी जाए कि कोई भी दुकान जहाँ पे कोई खाने का पदार्थ, वहां पे कोई जूस की दुकान हो या मिठाई की दुकान हो, उसका जो आगे वाला काउंटर है उसकी ऊंचाई 3 फीट से ज्यादा नहीं होगी। अब अगर 3 फीट से ज्यादा नहीं होगी तो आप खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने सुझाव दिया या हमने सुझाव दिया ये ही एक सुझाव है, लेकिन एक कदम तो है। और ये मैं जो कुछ कह रहा हूँ, ये एक बात सुन ले, ये कोरवा की तरफ से, आदमी आज बेशक कम है लेकिन कोरवा का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ RWA। ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे उत्तर प्रदेश के RWA का प्रतिनिधित्व करती है और उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन कौशिक और उसके मुख्य सलाहकार है डॉक्टर राजकुमार आर्या और उसके महासचिव है श्री कैलाश चंद्र शर्मा और उसका चीफ पैट्रन हूँ मैं। तो हम ये कोरवा यूपी की तरफ से जो आज कह रहे हैं, ये केवल गाजियाबाद के लिए सीमित नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सीमित है। हम देखते हैं आए दिन घटनाएं होती हैं, धार्मिक जुलूस जितने भी निकलते हैं सरकार को पता रहता है और जनता को मालूम रहता है, लेकिन फिर भी पिछले 2-4 साल का इतिहास उठा कर देख लीजिए, आए दिन घटनाएं घटती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन की ओर से कमजोरी रहती है और यही कारण, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अब तो पूरे देश में फैल चुका है ये कि जहाँ भी हमारे धार्मिक यात्रा जुलूस निकलेंगे वहाँ पर पथराव जरूर होगा। तो सरकार को चाहिए जनता की भागीदारी तय करे, जब ये जैसा अभी कर्नल साहब ने कहा है कितने मेजर्स होंगे, जिसमें से मुख्य तो यही है कि शांति समितियों का गठन हो, उसमें प्रशासन के आदमी भी हो, पुलिस के भी हों और सभी वर्गों का होना चाहिए प्रतिनिधित्व उसके अंदर। साथ साथ LIU को सक्रिय कर दिया जाए 1 महीना पहले ही,
और इसी तरह से ड्रोन सर्विस भी पहले शुरू किया जाए, कहाँ गतिविधि क्या छत पे की जा रही है, कहाँ पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, इन चीज़ों को महत्व दिया जाए इस सर्वे के लिए भी। और ये आज का जो विषय हमारा है, खासकर ये जनता से बहुत ही ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ विषय है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सरकार ध्यान दे और सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए दोनों विषय में, जूस के बारे में भी जितना जल्दी संभव हो एक निर्देश जारी करे, बाध्यकारी निर्देश हो कि किसी भी काउंटर की ऊंचाई 3 फीट से ज़्यादा फ्रंट में नहीं होगी। दाएं बाएं के काउंटर वो ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन आगे का जहां ग्राहक खड़ा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो, हर आदमी देख सके मुझे जूस में सही फल का जूस मिल रहा है या गलत है या मिलावट है, क्या हो रहा है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में हर इंसान को अपनी जो भी धार्मिक है, यात्रा है या कहीं भी जाने का, धार्मिक रूप से इकट्ठा होने की सबको स्वतंत्रता है। और अपना संविधान भी सेकुलर को प्रमोट, सेकुलर है, बेसिक स्ट्रक्चर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का है कि इंडिया सेकुलर कंट्री है। तो इस तरह के हमले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ और इसके लिए पूरी की तरह प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि जब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा, तो इसका मतलब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और सरकार की जिम्मेदारी है। और इससे बचने के लिए हम लोग, कर्नल टीपी त्यागी, ऑनरेबल टीपी त्यागी ने सब बताया कि हम लोगों को समितियां, विभिन्न धर्मों को मिला के समितियां बनानी है। एक ये उसका कारण है, लेकिन जिम्मेदारी भी फिक्स होना चाहिए सरकार की तरफ से कि ये ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर या ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और नहीं तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा, साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी सरकार करे। अभी जैसा कि आदरणीय कर्नल साहब ने बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है, जुलूस को लेकर के कि मार्गों में पथराव वगैरह होता है। इसकी अभी तक तो एक ढर्रा चला आ रहा है प्रशासन का, वो ये होता है कि आयोजकों को अनुमति दे दी जाती है। अनुमति देने के बाद पूरी जिम्मेदारी आयोजकों के ऊपर छोड़ दी जाए कि अब तुम मेजारों का, ये स्पष्ट लिखा होता है कि उसमें अगर कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। लेकिन जो अभी मैं देख रहा हूँ गाजियाबाद जब से कमिश्नरेट बना, इस बार से जैसे कि रामलीला आयोजन और पीछे कांवड़ का आयोजन हुए हैं, तो उसमें व्यवस्था बहुत अच्छे से इन्होंने संभाली है। उसमें क्या किया है इन्होंने कि कल में सहायक आयुक्त हैं इंदिरापुरम के, उनके यहाँ मीटिंग में था, तो वहां उन्होंने क्या किया कि आयोजक हैं वो आकर के अपनी मजबूरियां बताएंगी आपको किन चीजों की। सभी डिपार्टमेंट्स के सर वहां पे अधिकारी बुलाए गए थे, जीडीए के, आवास विकास के, नगर निगम के और आवास विकास परिषद, सभी अधिकारियों को वहां बुलाया गया था और ये कहा था कि आप इन विभागों से क्या अपेक्षा रखते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी, अगर घटना होगी, दुर्घटना होगी, आप जिम्मेदार हैं। आप भी अपनी तरफ अलर्ट रहेंगे, प्रशासन की जो जिम्मेदारी है प्रशासन भी अलर्ट रहेगा। तो उससे अच्छा, उससे क्या होगा कि अब उन्होंने एक चीज और कही हम आयोजकों से कि आप अपने 25-25 वॉलंटियर दीजिए हमें, और ताकि, क्योंकि पुलिस सुरक्षा हमारे पास इतनी तो है नहीं है पुलिस बल हमारे पास, तो आवश्यकता पड़ने पर हम डायरेक्टली उन वॉलंटियर्स को सूचित कर सकें। तो इस तरह की अगर पहल शुरू हो रही है तो एक अच्छा प्रयास हो रहा है उस दिशा में कि जैसे हम जुलूस पे पथराव वगैरह का कारण है या है, इन चीजों को जो लोकल लोग हैं, रहने वाले, वो इस पर निगरानी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आम जन को भी जागरूक इसमें होना बहुत जरूरी है, और जो आयोजक हैं उसको भी, जो पुलिस या प्रशासन मीटिंग बुलाता है, डीएम अगर मीटिंग बुलाते हैं आज के दौर में, तो वहां अटेंड करके जाना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करना चाहिए। और थोड़ा फिर बाकी तो मीडिया की भी जिम्मेदारी ही है। मीडिया ने जिस तरह से अभी जजमेंट का, जो जजमेंट आए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए कि साहब कोर्ट का ऑर्डर है और अब बुलडोजर नहीं चलेगा, सीधे सीधे लिखने ऐसा लगा कि बुलडोजर चलेगा ही। अरे भाई, बुलडोजर किसने खत्म कर दिया? जब नगर निगम अगर किसी का घर गलत, बालकनी गलत बनी हुई है, उसका नोटिस जारी करता है, उसके तो तोड़ने का समय देता है, वो तो टूटेगा। लेकिन हमारी मीडिया को भी थोड़ा सा इसमें सेंसिटिव होने की आवश्यकता है सर, कि इस तरह से ना प्रेजेंट करें कि आगे से बुलडोजर चलेगा ही नहीं। बुलडोजर तो पहले की तरह चलेगा ही चलेगा। जो परोसा गया ऐसे लगा कि जैसे आगे से बुलडोजर चलना ही बंद हो गया। ये तो हमने कह लिया कि सब जूस में मुंह पिला दिया गया और सब पी रहे हैं, ना जाने कब से पीते आ रहे होंगे, रोटी पे थूक लग रहा है, ऐसा करते आ रहे होंगे। अब आगे से ऐसे ना हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इससे जो जितने लोग पी चुके हैं, जितने लोगों को भी स्वास्थ्य, उनके हेल्थ में जो इतना भारी उन पे इफेक्ट पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, कौन लेगा? लोग नहीं देख रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रहा वो किस वजह से बीमार हो रहे हैं। तो सबके स्वास्थ्य के लिए ध्यान देते हुए, ये इससे इमरजेंसी
उसी समय से उस दुकान को सीज कर देना चाहिए, सारा सामान हटा देना चाहिए, और जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट ना हो जाए वो दुकान खुलनी ही नहीं चाहिए। फिर उसके अंदर जो इंटरली क्या उनका पूरा एक ग्रुप होता है, ये जो नेक्सस चलता है ये अकेले आदमी नहीं चलाता, ये पूरा ग्रुप चलाता है। तो धीरे धीरे उस नेक्सस को हमें पकड़ना होगा, तब कहीं जाके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।